हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज है सोमवार, है ना। और ये देखो आज मैंने ये सारे कपड़े धोए हैं और लगभग सूख भी गए हैं कपड़े, बहुत सारे धोए थे। तो टाइम हो चुका है 4 बजे बज चुके हैं और ये बच्चे स्कूल से आके अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो साथ में मैंने इनको बना के दिया है सूप। इनको दिया मैंने कप में, खुद मैंने गिलास में लिया। हाँ ग्लास में लिया है। पियो पियो, गाइस ने पी लिया। अभी जाएंगे ये ट्यूशन। मंचू टाइम बहुत कम हो गया, गुरु टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी कर लो और समेटो अपनी किताबें वगैरह समेटो फटाफट से। तू वो वाला फिनिश कर पा रहे, फटाफट कप के साथ लगा के पियो, लेट हो रहा है। तो आज मैंने ना अभी नहाया, मैंने बहुत लेट नहाया। अभी कितने बजे नहाया, कम से कम 2-2:30 3 बज चुके थे। फिर जाके मैंने नहाया और साथ में सिर धोया है। तो उसके बाद ट्यूशन से छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मुझे करनी है शाम के डिनर की तैयारी, रात के डिनर की तैयारी। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा काम है, फटाफट से सूप पी के चलते हैं हम ट्यूशन बच्चों को छोड़ने, फिर आके आपसे मिलूँगी। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं चली गई थी अपने ही गांव में, मतलब थोड़ी सी सैर करने के लिए, क्योंकि मन थोड़ा ऐसे हो रहा था कि चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आते हैं। तो वहाँ पर ना मैं जब निकली तो वहाँ पर मुझे ना काफ़ी दूर चली गई थी, मुझे बैर दिख गए वहाँ पर। जो बैर नेचुरली जो उगे होते हैं ना, जिनकी कोई केयर नहीं करता, कोई कुछ नहीं, वो मतलब बैर मुझे दिख गए। और मुझे ना बैर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इस बात का मतलब ताज्जुब लगता है कि लोग, आसपास के लोग क्यों नहीं खाते बैर भाई। तो मैं क्या करी, मैंने ना कैमरे को रखा साइड पे और बैरों को ना उतारने लगी। और बैरों को उतारते उतारते मैंने काफ़ी सारे बैरों को जमा कर लिया था और आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कितने बैर जमा किए थे। पता क्या रहता है, अभी ख़त्म हो गया, अब कहाँ बैर गंदू। तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बंचू बोल रहा है कि बैर देना। तो बंचू और ना गोरी तब ना ट्यूशन गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के साथ आया नहीं जाता है ना। और बच्चे साथ में होते तो फिर पता नहीं क्या क्या, मम्मा मुझे दो, ये करो वो करो, तो फिर ऐसे ही रहता है। तो बस यहाँ पर आकर मैं अपना जो शौक़ था, जो अपनी जो कहते हैं ना नेचुरल जो चीज़, जो कुदरत की तरफ से जो चीज़ें मिली है हमें, मैं उसको एंजॉय कर रही थी। और ये देखो मेरे हाथों में कितने सारे बैर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये मीठे भी बहुत, मतलब बहुत मीठे थे। तो मैं बाहर ना सैर करके आ गई हूँ घर पे और टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं, बच्चों को आने का टाइम हो गया था। तो मुझे ना हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ कि चावल की रोटी, पहले वो खाऊंगी उसके बाद बच्चे लेने जाऊंगी। और अभी मैं शाम के खाने के लिए बना रही हूँ चने की दाल और साथ में बनाऊंगी अम्बल और चावल बना लूँगी थोड़े से। और रोटियां तो रोज़ बनती हैं, क्योंकि हस्बैंड जी चावल नहीं खाते, वो रोटियां ही खाते हैं शाम को। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं फटाफट से बना के खा लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों ज़्यादा भूख लग रही है आज मुझे भी। तो बच्चों को छोड़ के सीधे मैं चली गई थी सैर करने और अभी मैं सैर करके आई हूँ। तो बच्चों को छोड़ने के बाद मैं मतलब आपसे मिली ही नहीं, घर पे आई और उसके बाद मैंने क्या किया, लाइट आ गई थी, फटाफट से मैंने डिनर के लिए जो भी बनाना था, मुझे चने की दाल बनाई थी, तो उसके लिए मैंने कुकर वगैरह रखा और फिर मैं सैर करने के लिए चली गई। आके मुझे भूख लगी, मैंने थोड़ा सा खाना बनाया है अभी अपने लिए, चावल की रोटी, वो खा ली है मैंने। अभी टाइम हो गया पूरे 6 बज चुके हैं, टाइम हो गया बच्चों को लाने का। तो अभी चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। अभी तक फ़ोन तो नहीं आया, जब फ़ोन आएगा उसके बाद जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुकी है सुबह और नहा लिया मैंने। टाइम हो गया है 10:07 हो गए हैं और बच्चे चले गए हैं, 9 बजे से स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने चाय बना के पी, चाय पी, हस्बैंड को दी और नहाया धोया, पूजा कर लिया मैंने,
ये देखो, आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बच्चों को मैंने क्या बना के दिया था, बच्चों को दिया था मैंने बंद गोभी और फूल गोभी दोनों मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चे थे, दोनों को मैंने मिक्स करके बना दिया। और साथ में बनाई थी उनके लिए परांठियाँ। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा आटा गूंदना है, और आटा गूंद के सब्ज़ी तो रखी हुई है सुबह जो बनाई थी, और हस्बैंड जी को खाना दूंगी। काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि पता नहीं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब यूट्यूब का काम करती रही, और उसके बाद अभी मुझे ना फटाफट से मुझे मतलब खाना बनाना है। खाना बना के इनको दे के फिर मैं फ्री होके आपसे बात करती हूँ। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैंने दे दिया हस्बैंड जी को खाना दे दिया है, और बस अब क्या था, खुद मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो जो टेंशन वाली बात है पहले हस्बैंड जी को खिलाते हैं। आप खुद तो मैं कभी भी खा सकती हूँ। अपने लिए मैंने रोटियाँ बना के रख दी हैं, और चावल भी पड़े हुए हैं, थोड़े से दाल भी पड़ी हुई है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। तो इसलिए अभी मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना, वो सारे कपड़े यहाँ पे निकाल के सूखने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि आजकल कपड़े सूखते कहाँ मतलब। और सुबह आपको पता ही है, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे है, मतलब मंगलवार है आज। और आज सुबह सुबह फिर से धुंध पड़ी हुई थी। मतलब सर्दियों का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सर्दी है या गर्मी है या क्या है, मतलब वापस आ रही है फिर से सर्दियाँ। वैसे तो सर्दी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाली धुंध वाली सर्दी थी ना, वो तो चली गई थी। लेकिन आज सुबह फिर से बहुत सारी मतलब धुंध पड़ी हुई थी, और काफ़ी देर तक धुंध रही। लेकिन अभी धूप निकल चुकी है, और बस काम ख़त्म करके मैं यहाँ बैठी हूँ। धूप बड़ी अच्छी लग रही है, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी मैं जस्ट जहाँ पर बैठी हूँ, तो अभी मतलब हस्बैंड को खाना खा के गए हुए मतलब हो गया है कोई आधा पौना घंटा हो गया, तब से मैं फ़ोन ही चला रही थी। अभी सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ा खाना खा ही लेती हूँ, है ना। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, और चलो फिर खाना खा लेती हूँ भाई। तो भाई खाने पीने का जो काम ख़त्म करके मैं बैठी थी धूप में, और कितनी देर धूप में बैठूंगी, मतलब जितनी देर भी बैठी रहूँगी मन तो करेगा ही धूप में से उठने का। तो अभी हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं, तू जहाँ बैठी थी वहीं की वहीं बैठी है। मैं जब से पहले भी गया था तब भी वहीं पर बैठी थी, अब मैं आया हूँ तब भी वहीं पर बैठी है। तो मैंने कहा चलो उठते हैं, उठ के कुछ काम कर लेते हैं। तो मैंने उठ के यहाँ पर कुकर साफ़ किया है, और ये कुल्थों की दाल बनाने वाली हूँ आज मैं। और पता है कुल्थों की दाल को ना जितनी बार आप चुनोगे ना उतनी बार कम है, जितनी बार भी चुनोगे उतनी बार ये कंकड़ पत्थर जरूर निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो बुरा बुरा रंग होता है ना, उसी कलर के पत्थर होते हैं इसमें। मैंने 4 बार चुना है इसको, और फिर भी मुझे लग रहा है इसमें पत्थर कहीं ना कहीं किसी के मुंह में आ ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर ऊपर से दे देती हूँ खाने के लिए बच्चों को भी, और ऊपर ऊपर से खा लेती हूँ। नीचे वाले हम खाते ही नहीं हैं, क्योंकि कितना भी इनको चुनो कितना भी करो, लेकिन ये ना बीच में पत्थर कंकड़ रह ही जाते हैं। तो चलो इसको धो के फटाफट से मैं कुकर में डाल देती हूँ, क्योंकि पानी तो ऑलमोस्ट गर्म हो ही चुका है। और अभी मुझे करने हैं बर्तन साफ़। ये बर्तन बढ़िया थोड़े से साफ़ कर लेंगे, और बर्तन साफ़ करके फिर झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगा के देखते हैं फिर क्या करते हैं क्या नहीं, कैसा मतलब आगे की जो मनस्थिति है वो कैसी है, क्योंकि 2-4 कपड़े हैं धोने वाले। मन करेगा तो कपड़े धो लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। खेत में एक चक्कर लगा के आते हैं सब्जी की तरफ। तो पहले थोड़ा सा यहाँ घर का काम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ख़त्म कर लेंगे तो तभी तो मन में शांति मिलेगी कि हाँ घर का काम ख़त्म है, तभी हम खेत में जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। पहले इसको मैं धो लूँ। ये जो किचन की गंदगी है ना, इसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं बर्तन साफ करके बस सारा क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। तो चलिए हो गया दाल वाला काम। ये दाल बनती रहेगी, इतने में बच्चे भी आ जाएंगे, और जितने में दाल बन रही है तब तक जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से बर्तन साफ कर लेते हैं। और क्या बताऊँ मैं क्या बना रही, ये ना किसी के घर से आई है मट्ठी। गाँव में किसी के भी घर में शादी होती है ना, तो ये मतलब मट्ठी लड्डू वगैरह इस तरह की चीज़ें आती रहती है। तो शाम को ना चाय के साथ हो जाएगी ये, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मट्ठी। तो अभी फिलहाल क्या करना है, मुझे बर्तन साफ कर लें, फटाफट से बर्तन साफ कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोग भी देखते हैं, आप लोगों के साथ ही शेयर होगा बर्तन साफ करते हैं।
तो बर्तन मैंने थोड़े बहुत साफ़ करे, उसके बाद ना मेरे सर में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो गया, आँखों में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो मैं ना दवाई डालने वाली हूँ अब आँखों में, और उसके बाद ना 5-10 मिनट तक मैं लेटूँगी, फिर बर्तन साफ़ करूँगी जाके, क्योंकि सारे काम ज़रूरी है और अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है। तो दवाई को खोल लेते हैं और आप लोगों के सामने ही डालूँगी भाई, लेट जाती हूँ, लेट के डालूँगी। नहीं डल रही मेरे से, अरे ये वाला यहाँ पे डाल दी। इसमें बढ़िया से डल गई है, अब दूसरी में डालूंगा। दोनों में अच्छे से डल चुकी है। अभी मैं 5 मिनट के लिए लेटूंगी, उसके बाद फिर उठ के काम करती हूँ भाई। तो डाल दी थी मैंने दोनों आँखों में दवाई, और अब मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और चलिए फिर से ना अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ा सा ना सिर भी हल्का हल्का लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलो काम पे लग जाते हैं, काम करके बर्तन साफ़ करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने, उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने, और ये किचन में है, किचन में झाड़ू लगा रही हूँ मैं। बर्तन साफ़ करने में मेरे मुश्किल से मेरे आधा घंटा लगा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से साफ़ किया था मैंने। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना अब पोछा लगा देती हूँ सिर्फ किचन में, क्योंकि आज मंगलवार है और हम लोग ना मंगलवार को पोछा नहीं लगाते मतलब। तो फिर ना किचन ऐसे थोड़ा गंदा गंदा से दिख रहा था, मैसी मैसी था, तो इसमें ना पोछा लगा देंगे। और ये मैं अब आ गई थी अंदर, जो मेरा मतलब स्टोर रूम है, पूजा रूम है मेरा, और एक पता नहीं मेरा बेटा इसको बोलता है लिविंग रूम बोलता है इसको, पता नहीं क्यों बोलता है वो। तो मैं इसमें आ गई हूँ, और इसमें ना अब मैं मतलब झाड़ू लगाने इसमें आ गई हूँ, क्योंकि किचन का हो गया था, अब मैं रूम में आ गई हूँ। तो इसको फटाफट से झाड़ू लगा देंगे। और पता क्या रहता है, इतनी गंदगी तो होती नहीं, लेकिन फिर भी जब तक झाड़ू ना लगे ना तब तक ऐसे होता है कि मैंने झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और इस कमरे में खास करके इतनी गंदगी नहीं होती है। इस कमरे में हम लोग ना कम ही आते हैं, जब सुबह मतलब वो करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, या फिर बच्चे आते हैं जब हम मतलब बच्चों को तैयार तुर करना है होता है तब स्कूल के लिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे रूम में, और दूसरे रूम का तो बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि इसमें हम अक्सर रहते हैं और सोते हैं, खाते पीते हैं, इसी रूम में खाते हैं हम लोग। तो ये देखो यहाँ पर मतलब अभी तक बिस्तर भी पड़े हुए हैं, और बिस्तर मैं ना मतलब जल्दी उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग दिन भर बिस्तर में ही पड़े रहते हैं और घुसे रहते हैं, तो इसलिए नहीं उठाती हूँ। और आजकल ना धूप निकलना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने ना अभी मतलब थोड़ा बिस्तर क्लोज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि धूप में हमारा अक्सर टाइम निकलता है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी फटाफट से अपना ये जो दूसरे रूम की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और
जाओ आ जाओ। कहाँ है ताम? मम्मा वहाँ पे ऐसे ताम लगी होती है, दिख जाती है इसको। कहाँ पे है ताम? किसी के घर पे शादी है, फिर बुलाया थोड़ी जाती है बेटा। पता क्या है, वो बैनर लगाया हुआ है शादी वाला घर। हाँ बैग छोड़, चलो बैग छोड़ो। मैं जा रही हूँ, मैं फिर से कल वो मेरे घर पे आया था ना, आज मैं इसको उसको भी आ जाने देना 2 दिन। तू तो इतने दिन गई एक बार। कहाँ कहाँ जाना बता। शादी रख उधर। मेरे नैनी तो कर जाता। उठा उठा उठा, शाबाश। शेर पुत्र है मेरा, शेर पुत्र है। रखना सीधा करके, गिर जाएगा नीचे बैग में। तो ये क्या है? लग जाएगी इसको, दांत में देगा तो लग जाएगी, खून निकल आएगा। चलो अभी अंदर जाके यूनिफॉर्म को खोलो, मैं आंगन में थोड़ी सी सफाई कर लूं। क्या करना है इसको? तो दोस्तों मेरा सारा काम खत्म हो गया, मतलब सिर्फ आंगन में झाड़ू लगाना रह गया थोड़ा सा, वो भी। बाकी सारा मैंने अंदर से बाहर से सब कुछ साफ़ कर लिया, बर्तन मेरे साफ़ हो गए और इतने में आ गए हैं बच्चे। ठीक है, अभी मैं जो थोड़ा सा आंगन बचा है उसको फटाफट से झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह खुलवा के उनको खाना पीना करा के मुझे जाना है, मतलब मुझे बच्चों को भेजना है ट्यूशन, जो आप डेली देखते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो का ना मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बंचू बाय कर दो।